हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि अभिक्रियाओं पर ध्यान देते हुए ज्ञात कीजिए कि दिए गए बीजगणितीय समीकरणों में कौन सा सही है। तो पहली समीकरण दी हुई है कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन इक्वल्स टू CH4। यहाँ पर डेल्टा HF जो है वो एक्स मोल दी हुई है। इसी तरह कार्बन जो है वो 2 हाइड्रोजन से जुड़कर क्या बना रही है, CH4। यहाँ पर जो है वो डेल्टा H इक्वल्स टू वाई दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपने बात करें इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी अभिक्रिया की एंथैल्पी। अभिक्रिया की एंथैल्पी। तो सबसे पहले अभिक्रिया क्या दी हुई है, कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन से क्या बना है, CH4। डेल्टा H जो है वो कितना दिया हुआ है, X। उसके बाद में क्या दिया हुआ है कि कार्बन प्लस 2H2 क्या बना है यहाँ से, CH4। और डेल्टा H बराबर कितना दिया हुआ है, Y। और यहाँ पर ये जो कार्बन है ये ग्रेफाइट के रूप में लिया गया है। अब ये होगी, अब देखो X बराबर क्या होगा, Y होगा। किस नियम से, हेंस के नियम से। हेंस के नियम से ये बात क्या होगी, सही होगी कि CH4 चाहे तो आप कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाकर बनाओ, चाहे वो ग्रेफाइट का जो कार्बन है उसको मिलाकर और जो हाइड्रोजन गैस होती है उसको मिलाकर बनाओ, दोनों में जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा समान ताप पे वो क्या होगा, बराबर होगा। अब बात करें हेंस के नियम की, तो देखो हेंस का नियम जो है वो क्या कहता है कि अनेक पदों में होने वाली, अनेक पदों में होने वाली किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी, की मानक एंथैल्पी उन सभी अभिक्रियाओं, उन सभी अभिक्रियाओं की समान ताप पर, की समान ताप पर मानक एंथैल्पी, मानक एंथैल्पी का योग होती है, योग होती है, जिनसे इस संपूर्ण अभिक्रिया, जिसमें इस संपूर्ण अभिक्रिया को, संपूर्ण अभिक्रिया को विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, जा सकता है। तो हेंस का नियम जो है वो ये बताता है कि अभिक्रिया जो है वो चाहे किसी भी पद से हो, लेकिन अगर एक अभिक्रिया वो अलग अलग पदों में पूरी हो रही है या एक ही पद में पूरी हो रही है, कुल एंथैल्पी परिवर्तन जो होगा समान ताप पर। यहाँ पर एक कंडीशन क्या अप्लाई होती है, यहाँ पर एक स्थिति क्या है कि समान ताप होना चाहिए, ताप जो है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए, तो एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में एंथैल्पी परिवर्तन कितना था, पहली अभिक्रिया में x, दूसरे में कितना था y। तो एंथैल्पी परिवर्तन क्या होना चाहिए, बराबर। तो x बराबर क्या होगा, y। तो विकल्प नंबर ए जो है वो आपका सही उत्तर होगा। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।